हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करने जा रहे हैं फेस्टा प्रपोजिशन यूबर के साथ। अभी आपने देखा होगा लास्ट 2-3 वीडियो से कि कभी हम मिट के साथ बना रहे हैं, किसी आउफ के साथ बना रहे हैं, जितनी भी वर्ब्स हैं। तो आज हमारी वर्ब्स जो होंगी उसकी फेस्टा प्रपोजिशन यूबर होगी। ठीक है, यूबर प्लस आकुजाटिव। यूबर एक वेक्सल प्रपोजिशन है, बट यहाँ पर जो भी लगेगा सारा आकुजाटिव केस लगेगा सबके साथ। फेस्टा प्रपोजिशन क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो प्रपोजिशन जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं उनके साथ एक फिक्स प्रपोजिशंस आती हैं, तो वो आपको लगानी ही लगानी। जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा अक्सर, आई बिलीव इन। मैं ये हमेशा सेंटेंस देती हूँ, तो आई बिलीव इन। तो बिलीव के साथ इन किसने कैसे आया? क्या हमने कोई लॉजिक लगाया? नहीं, बिलीव के साथ इन आता ही है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। आई एम फॉन्ड ऑफ समथिंग, तो फॉन्ड के साथ ऑफ आता ही है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक है, ये फिक्स्ड है। तो ऐसे जर्मन में भी होता है कि यूबर, जिन जिन वर्ब्स के साथ यूबर आता है वो हम वर्ब्स यूज़ करेंगे, उनके एग्जाम्पल सीखेंगे। ये बेसिकली A to B1 लेवल के लिए है। अगर आप स्प्रेशन एंड श्राइबन में यूज़ करेंगे तो आपकी लैंग्वेज में एक मतलब होता है ना कि आप एक थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल हो जाएंगे कि हाँ, बच्चे को कुछ वर्ड्स आते हैं, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। बेसिकली वोकैबुलरी के लिए है कि अगर आप लेजन में, श्राइबन में, एक्सप्रेशन में कहीं भी यूज़ करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आपके पास टाइम नहीं है कोर्सेज़ करने का तो आप एक हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स ले सकते हैं। कुछ वीडियोज़ इसमें फ्री भी है एंड आप हमारी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। लर्न जर्मन विद मोनिका बहुत ही आसान तरीके से गोएथे एग्ज़ाम के लिए तैयार किया हुआ है। तो आप एप्लीकेशन में जाके ये कोर्सेज देख सकते हैं। एंड A1 A2 B1 का एक कॉम्बो कोर्स भी है और उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप एज हॉबी सीख रहे हैं तो आप सबसे पहले A1 बिगनर लेवल की कुछ वीडियोज़ हैं, सीरीज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो वो आप देख सकते हो सो दैट कि आपका बेसिक तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। आपको इनफैक्ट ये भी आइडिया हो जाएगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन आप आगे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना है या नहीं करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली वर्ब है जिश आउफ रेगन। इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगती है? यूबर। यूबर प्लस आकुजाटिव, राइट। तो जिश आउफ रेगन का मतलब क्या होता है? टू बी एक्साइटेड। यहाँ जिश नहीं आएगा, तो टू बी एक्साइटेड भी होता है और टू गेट अपसेट भी होता है। इसका टू गेट अपसेट भी होता है, टू गेट अपसेट अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर टू गेट आएगा। टू गेट एक्साइटेड अबाउट या टू गेट अपसेट अबाउट, किसी चीज़ के बारे में गुस्सा हो जाना या एक्साइटेड हो जाना। तो मैं एग्जांपल दूंगी इसका, राइट। जैसे राहुल जो है हमेशा ना बैड वेदर को लेके अपसेट हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? एयर या राहुल रेक्ट, 3 बार वर्ब है, रेक्ट। जिश रिफ्लेक्सिव है इसलिए जिश आया। इमर, यूबर, दास, श्लेष्ट, वेटर, आउफ। ठीक है, राहुल रेक्ट जिश इमर यूबर दास श्लेष्ट वेटर आउफ। इसका मतलब है ही ऑलवेज गेट्स अपसेट अबाउट द बैड वेदर, राइट। एक्साइटमेंट के साथ भी बना सकते हो, जैसे किसी चीज़ को लेके आप एक्साइटेड हो जाते हो तो उसके साथ भी बन सकता है। डिस्कुटियरन, टू डिस्कस अबाउट समथिंग। जैसे हम पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस रहे हैं, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? वियर, या मैं बोलूँ हमने ना प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, तो वियर हाबन लांगर यूबर दास नॉय प्रोजेक्ट diskutiert. Wir haben lange über das neue Projekt diskutiert. नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, है ना। परफेक्ट में लगा दिया डिस्कुटियर हाबन के साथ, तो हमने नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। या मैं बोलूँ मैं अबाउट पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही हूँ, तो वी आर डिस्कुटियरन, या हम पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करें, वी आर डिस्कुटियरन यूबर दास पॉलिटिक, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्लागन। क्लागन का मतलब होता है टू कंप्लेन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना। जैसे मैं बोल रही हूँ वो हमेशा ना सर दर्द के कंप्लेन करती रहती है कि उसको
सर दर्द रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? जी क्लाक्ड स्टैंडिश। स्टैंडिश मतलब रेगुलरली। यूबर ईयर कॉफ स्मैशन, राइट। शी कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स अबाउट हर हेडेक। नेक्स्ट है लाखन यूबर, टू लाफ अबाउट, किसी के ऊपर हंसना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम उसके जोक्स के ऊपर हंसते हैं, है ना। ये हंसा, तो वियर हाबन यूबर जाइनन विट्स गिलाक्ट। वी हैव लाफ्ड अबाउट हिज जोक्स, ठीक है। नेक्स्ट है जिश वुंडन। जिश वुंडन का मतलब होता है टू सरप्राइज अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? जैसे आई एम सरप्राइज अबाउट हिज डिसीजन, कि उसने क्या डिसाइड किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्या बोलेंगे? इश वुंडर मिश, रिफ्लेक्सिव वर्ब है ना, तो इश की वजह से यहाँ विश, मतलब ये तीन चीज़ें तो फिक्स्ड हैं, राइट। तो इश वुंडर मिश यूबर seine Entscheidung, राइट, अबाउट हिज डिसीजन। इश, ये लिया, पहले सब्जेक्ट लिया, वर्ब ली, कॉन्जुगेट की, फिर रिफ्लेक्सिव है इसलिए मिश आया, इश की वजह से मिश, फिर फेस्टर प्रपोजिशन लगाई यूबर जाइना एंटशाइडुंग, ठीक है। स्प्रेशन, स्प्रेशन का मतलब टू स्पीक। अब टू स्पीक अबाउट समथिंग, जैसे हम अपने प्लान्स के बारे में हमें बात करना चाहिए या बात करनी पड़ेगी, वी नीड टू टॉक अबाउट आवर प्लान्स, तो हम क्या बोलेंगे? wir müssen über unsere Pläne sprechen. Wir müssen über unsere Pläne sprechen, कि हमें अपने प्लान्स के बारे में बात करनी पड़ेगी है ये, वी नीड टू, राइट। नेक्स्ट है श्राइबन। श्राइबन टू राइट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में लिखना। जैसे उसने आर्टिकल लिखा अबाउट क्लाइमेट क्राइसिस, कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्राइसिस हो रहे हैं, उसके बारे में। तो हम क्या बोलेंगे? er schreibt, मतलब ही इज़ राइटिंग einen आर्टिकल, एक आर्टिकल लिख रहा है। er schreibt einen Artikel über die Klimakrise, क्लीमा होता है क्लाइमेट, राइट, क्लीमाक्रीस, क्राइसिस के बारे में। शिम्फन, शिम्फन क्या होता है? रैंट अबाउट, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग अगेन। तो जैसे वो हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में कंप्लेन करता रहता है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? er schimpft immer über die Politik, über das Politik सिंगुलर, über die Politik प्लूरल, ठीक है। तो er schimpft immer über die Politik, हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में रेंट करता है, कंप्लेन करता है। unterhalten, जिश unterhalten मतलब टू कन्वर्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बात करना, कॉन्वर्जेशन करना। जैसे हम चैटिंग करना, जैसे हम बात करें कि हम वेकेशन पे कहाँ जाएंगे, कॉन्वर्जेशन करना। तो हम क्या बोलेंगे? दे आर कन्वर्सिंग अबाउट द लास्ट वेकेशन, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है, तो ये जी दे वाला है, unterhalten जिश रिफ्लेक्सिव है इसलिए आया, यूबर den letzten Urlaub, समझ में आया? letzten Urlaub, sie unterhalten sich मतलब they are conversing about the last vacation, letzten Urlaub। sich ärgern का मतलब गुस्सा आना, टू बी annoyed, टू गेट annoyed about something। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो ट्रैफिक जैम को लेके बहुत गुस्सा हो रही है, टीना जो है ट्रैफिक जैम को लेके बहुत गुस्सा हो रही है, तो टीना एरगर्ट
जिश, टीना आ गया इसलिए जे, शी के साथ जिश आता है। यूबर, किस चीज़ के बारे में? ट्रैफिक जैम को लेके। देन स्टाओ, राइट। टीना ärgert sich über den Stau। तो ये हमने 10 वर्ब्स की जिसके साथ यूबर आएगा, फिक्स प्रेपोजिशन है। अब एक सेंटेंस मैंने बनाया है, 4 सेंटेंसेस अगर आप बनाएंगे हर एक वर्ब के साथ तो आपका ये रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए ना कितना आसान है। अगर मान लो मैं एक चीज़ देखूं, आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने एक शीट ली और उसमें एक वर्ब ली, जैसे जिश unterhalten ही ले लिया, ठीक है। जिश unterhalten ये आपकी वर्ब है। तो आपको कैसे, जैसे आपने सीख लिया unterhalten कोई भी वर्ब और हमें पता चल गया इसके साथ ना यूबर आता है और यूबर के साथ आकोजाटिव, ये 3 चीज़ें आपने रट ली हैं। अब आपको ये सामान मिल गया तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, सिर्फ ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। देखो कोई भी सेंटेंस बनेगा उसका सब्जेक्ट लगेगा, पहले इश, मैंने सब्जेक्ट लगा लिया, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। फिर ये जो वर्ब है ये कॉन्जुगेट होगी unterhalten, इश के अकॉर्डिंग, ये भी हो गया, वर्ब यूज़ हो गई। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो इश का क्या हो जाता है? मिश। ये रिफ्लेक्सिव वर्ब का रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन समझ लो, ठीक है। कि अगर रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर आपकी फेस्टिव प्रेपोजिशन आएगी यूबर, और अगर कोई टाइम वाइम मेंशन करने से इमर, तो यहाँ पर टाइम वाला आ जाएगा, टाइम आ सकता है, जैसे इमर हो गया, है ना। अगर आप बोलना चाहते हो इमर तो यहाँ टाइम आएगा आपका। फिर आपकी फेस्टिव प्रेपोजिशन, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। फिर आएगी फेस्टिव प्रेपोजिशन, जैसे यूबर लगाया। ये 4-5 चीज़ें तो फिक्स्ड ही हो गए ना, आधा सेंटेंस तो आपका बन ही गया। इश unterhalten मिश इमर यूबर। अब किसी चीज़ के बारे में हम बात करें, यूबर इश unterhalten मिश इमर यूबर das पॉलिटिक, या यूबर दी umwelt, कि हम एनवायरनमेंट के बारे में हमेशा कॉन्वर्जेशन करते हैं। समझ में आया? umwelt हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये सारा तो फिक्स्ड है, ये आपको लिखना है, तो आपका सेंटेंस तो वैसे भी रेडी हो गया। तो अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो आप कोई भी सेंटेंस ईजिली बना पाएंगे, राइट। तो ये आप देखना, जिश ärgern मतलब टू गेट annoyed, sich unterhalten to converse about something, schimpfen to complain about something, schreiben to write about something, sprechen to speak about something, sich wundern to surprise about something, lachen to laugh about something, klagen to complain about something, diskutieren to discuss about something, sich aufregen to get excited or to get upset about something। क्लियर है? इस तरह की वर्ब्स हैं, जल्दी से सेंटेंसेस बनाइए एंड सीखिए। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर कोई कोर्स सीखना चाहता है, लैंग्वेज सीखना चाहता है, वो हमारी एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, लर्न जर्मन विद मोनिका। थैंक यू वेरी मच।